आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 22 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल जियोग्राफी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंकीय अति महत्व प्रश्न कवर करा दिए, 3 अंकीय अति महत्व प्रश्न कवर करा दी, वस्तुनिष्ठ बताते ही जा रहा हूं कि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 4 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो आपके पेपर में दो क्वेश्चन आने वाले हैं 4-4 नंबर के होंगे। तो हम मैं आपको सिलेक्टेड बताते जा रहा हूँ 4 नंबर वाले जो आपको तैयार कर लेना होंगे। तो आपकी 18वां जो क्वेश्चन रहेगा और 19वां जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका रहने वाला 4-4 नंबर वाला रहने वाला। लास्ट क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का रहेगा, मानचित्र वाला। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से मानचित्र वाली वीडियो बना दूंगा, इसमें क्या है कंप्लीट हम मानचित्र की प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी दोस्तों आप क्रम से दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट ओके, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11 जियोग्राफी वार्षिक परीक्षा पौने क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं 4 अंक की महत्व प्रश्न आपको तैयार करना है। वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। ओके, तो आपको 4 प्रमाण देने इस बार से आपका दिया, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखाते जाऊंगा। तो दोस्तों आप क्या है तैयार करते जाइएगा। ओके, इस बार से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिया हुआ है। ओके, यह हो जाता है आपका 4 अंक की। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी के उद्भव एवं विकास क्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब लॉन्ग रहेगा काफी। ओके, तो आपको समझकर पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ एक लाइन। ओके, बाकी मैं आपको पूरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आंसर बता दे रहा हूँ जो आपको तैयार करने चाहिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है कंप्लीट, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो आपको क्या है स्क्रीनशॉट लेकर आपको पोस्ट करके आप पढ़ना पड़ेगा। ओके, या फिर आपके आपके पास सॉल्यूशन स्वयं होगा तो आप क्या तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो आपका दिया है पृथ्वी के उद्भव एवं विकास क्रम का विस्तार में आपको जानकारी कंप्लीट तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्लेक्टराइट और स्लेग्रामाइट एवं कदरा स्तंभ स्थलाकृतियों का चित्र सहित आपको समझाइए। तो तीनों का आपको समझाना है। ओके, स्लेग्रामाइट से आपको समझाना, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, ये डायग्राम के साथ आपको बताया जा रहा है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका ये बताया जा रहा है डायग्राम के साथ आपको समझाया गया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है स्टेलेमाइट, तो इसका आपका दिया हुआ है स्टेलेमाइट का। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा कंदरा स्तंभ, तो इसका भी आपको दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है भूमिगत जल से बनने वाली 4 आकृतियों को लिखिए। तो भूमिगत जल से अपरदन से बनने वाली 4 आकृति आपको बताना है। तो पहला बनता है लैपीच। ओके, लैपीच तो आपका अथवा इसे क्या है अब कुट भी कहते हैं। ओके, तो लैपीच के बारे में आपको बताया गया है। तो लैपीच की क्या है ये आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, वीडियो फुल क्वालिटी में देखिएगा तो आपको तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है दोस्तों हमारा घोल रंध। ओके, तीसरा हमारा विलय रंध, चौथा है हमारा डोलाइन। तो ये 4 आपको दिए हुए हैं, चारों आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये सभी आपकी क्या है भूमिगत जल से बनने वाली आपकी रचना है। ओके, चारों रचनाएं तैयार कर लीजिएगा। ये आपके बारे सबके बारे में दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है भूकंप के प्रभावों का वर्णन कीजिए। कोई 4 आपको बताने हैं भूकंप के प्रभाव। तो ये आपके दिया हुआ है प्रभाव निम्नलिखित। पहला रचनात्मक वस्तुओं का विनाश, जैसे मानव द्वारा निर्मित सभी प्रकार की रचनात्मक वस्तुएं जैसे सड़क, रेल, पुल, भवन का विनाश होता है। जापान में ये आपका दिया हुआ है 1923 के जो भूकंप आया था उसमें आपका ये दिया हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख घर के नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट हमारा नगरों का नष्ट होना, तो नगरों का नष्ट होना ये दिया हुआ है। फिर आग लगना और क्या है आपको हो जाता है भूस्खलन। ओके, ये सब आपके है भूकंप के प्रभाव हैं, तैयार कर लीजिएगा सिंपल भाषा में आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। तो ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूपों का वर्णन इस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे पहला है ज्वालामुखी पर्वत, दूसरा है आपका लावा निर्मित आपका पठार। ओके, ये आपके हैं ज्वालामुखी निर्मित स्थल है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है ज्वालामुखी मैदान। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा ज्वालामुखी द्वीप। तो ये सब आपके ज्वालामुखी निर्मित स्थल हैं। क्या है ज्वालामुखी पर्वत, लावा निर्मित पठार, ज्वालामुखी मैदान, ज्वालामुखी द्वीप, ये सब आपके ज्वालामुखी निर्मित स्थल हैं, आपको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाताल तोड़ कुआं क्या है, इसका नामांकित चित्र देते हुए इन कुओं की विशेषताएं लिखिए। तो देख लेते हैं पाताल तोड़ कुआं। ओके, तो पाताल तोड़ कुआं आपका ये दिया हुआ है इस प्रकार से। ओके, सब पूरा समझाया गया है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका ये डायग्राम दिया हुआ है पाताल कोट कुआं का चित्र। फिर इसके बाद विशेषताएं पूछी जा रही, तो ये आपकी क्या है पाताल कोट कुएं की आपकी विशेषताएं दी है, 3 विशेषताएं अच्छे से तैयार कर लीजिए, सिंपल आपका दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हिमोड़ जिसे
मोरेन भी कहते हैं। तो हीमोड किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। पहले आपका हीमोड के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो आपका स्क्रीनशॉट लीजिए आपका हीमोड के बारे में। आगे देख लेते हैं। फिर दोस्तों आपका ये है आपका हीमोड का चित्र भी दिया हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के हीमोड मतलब हीमोड के प्रकार ही पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके प्रकार दिए, पहला जैसे आपका है अंतिम हीमोड, दूसरा आपका पार्श्विक हीमोड, तीसरा आपका मध्यस्थ हीमोड। ये आपके दिए हुए प्रकार तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, बिग बैग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बिग बैग का सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। तो अच्छे से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। ये आपका दिए हुए बिग बैग का सिद्धांत। ओके, क्रम से दोस्तों आपको तैयार करना है। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। ओके, फिर आपके पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ आपको समझाया गया है। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये क्वेश्चन। ओके, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना सच्चे से वर्णन कीजिए। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ। ओके, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको बतानी है, तो ये आपके देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपको पर पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया। 3 भागों में आपको पता है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है। सबसे पहले आपकी होती है भूपर्पट्टी। ओके, तो भूपर्पट्टी के बारे में आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये देख लीजिए। फिर डायग्राम के साथ यहाँ आपको समझाया गया है, तो ये डायग्राम जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे ऊपर होती है भूपर्पट्टी, फिर होती है मेंटल, फिर अंदर होता है आपका कोड। ओके, तो ये आपका भूपर्पट्टी के बारे में बता दिया है। फिर आपका मेंटल के बारे में जाता है, मेंटल मतलब सीमा के बारे में दिया हुआ। ओके, फिर हमारे आ जाते हैं क्रोड, जिसे क्या है कोर भी कहते हैं, उसके बारे में आपका दिया हुआ। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तीनों के बारे में तैयार कर लीजिएगा। तो आपकी क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तैयार हो जाएगा। ओके, तो चित्र तो आपसे बन ही जाएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। तो मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं, जैसे मूल से, दूसरा है उच्चावचन, तीसरा है समय, चौथा जलवायु। ये 4 कारक हैं आपके मृदा निर्माण के। चारों कारक को तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी है, पहला है आपका यांग दांग। ओके, ये आपका दिया हुआ चित्र सहित आपको बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका भू स्तंभ, ये आपको आकृति है दूसरी। ओके, भू स्तंभ को देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है भू स्तंभ का डायग्राम। ओके, फिर तीसरे देखिए स्तंभ के रूप में लग रहे हैं, तो इसलिए इसे भू स्तंभ नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा छत्रक शैल। ओके, या गारा, ये आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना। अब इसका डायग्राम आपका ये दिया हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चौथा वार्त गर्त। ओके, तो ये आपका दिया हुआ। ओके, तो ये आपके पवन अपरदन से निर्मित आकृतियां, चारों आकृतियां आपको तैयार कर लेना चित्र सहित। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित प्लेट सीमाओं का वर्णन कीजिए। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है। पहला अपसारी प्लेट, दूसरा अभिसरण प्लेट और तीसरा है आपका रूपांतरण प्लेट। ओके, तो तीनों प्लेटों के बारे में आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तित सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। तो ये आपके मूलभूत अंतर दिए हुए हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसे पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है, नदी के निक्षेप से बनने वाली स्थल आकृतियों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं कि नदी के निक्षेप से बनने वाली आकृतियां। पहला आपका बनता है नदी विसर्प। ओके, तो नदी विसर्प यानी मोड़। फिर आपका गोरोख बनता है। ओके, जो गोखोर बनता है, तो गोखोर आपको ये दिया हुआ। ओके, मतलब ये इनकी जो गाय के घोर जैसे होती है, इनकी संरचना होती है, इसे गोखोर नाम दिया गया है। और क्योंकि जैसे आकृति उसी के हिसाब से नाम दे दिया जाता है। ये डायग्राम दिया है, नदी विसर्प का डायग्राम दिया हुआ है, फिर गोखोर का आपका झील का आप डायग्राम देख रहे होंगे। फिर तीसरा होता है हमारा नदी निक्षेप से बनने वाली इस आकृति में डेल्टा। ओके, डेल्टा आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। ये आपका दोस्तों डेल्टा का भी चित्र दिया हुआ। ओके, जितनी भी आप आकृतियां सीखे, ओके, जितने भी आकृति बनती हैं उनके आपको डायग्राम सहित आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है नहरों, आपके लहरों के निक्षेप से बनी वो आकृतियों का वर्णन। तो लहरों के देख लेते हैं, लहरों से कौन कौन सी बनती हैं। पहले आपके तटीय भृंगु बनती है, फिर समुद्री स्तंभ बनते हैं, फिर समुद्री तटीय गुफाएं और मेहराव। तो ये आपकी 4 दी हुई है आपके लहरों के निक्षेप से बनने वाली भू आकृति। ओके, तो चारों को तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड 4 अंक की महत्व क्वेश्चन बताए होंगे। बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 11 जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसको कोई डाउट है कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।